अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल करीम अलीग और आप देख रहे हैं ख़बरें दीन की रोशनी में। ख़बरें दीन की रोशनी में आज के हालात से जुड़ी ख़बरों का तज्ज़िया दीन की रोशनी में पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की पहली ख़बर की तरफ, जो कि बिहार से है। NDTV ने बताया कि अंधभक्ति की हदें पार महिलाएँ करने लगीं कोरोना माई की पूजा और गंगा में किया स्नान। बिहार के बक्सर ज़िले में कोरोना वायरस बीमारी को लेकर अजीबोगरीब वाक़या हुआ। देखने को मिला कोरोना बीमारी की पूजा को लेकर महिलाओं का जनसैलाब। कोरोना वायरस बीमारी को औरतों ने कोरोना माई बताया। उन महिलाओं में से एक ने बताया कि पूजा करने का ये आइडिया उन्हें मोबाइल में एक वीडियो के ज़रिए पता चला कि अगर कोरोना वायरस को भगाना है तो उसकी लड्डू, फूल और तिल से पूजा करनी होगी, तभी कोरोना बीमारी की परेशानी दूर होगी। बड़ी अजीब खबर है। कोरोना एक बीमारी है, जबकि लोग उससे डर कर उसकी भी पूजा कर रहे हैं। लोगों के अंधभक्ति के क्या कहने। हमको ये मालूम होना चाहिए कि इबादत पूजा सिर्फ एक पालनहार की होनी चाहिए। यही होता है जब लोगों को मालूम ना हो कि इबादत या पूजा का क्या मतलब होता है। तो नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो गल्फ़ न्यूज़ से है। फेमस PUBG गेम में बुत परस्ती आइडियल वर्शिप को लेकर कुवैत और सऊदी अरबिया में चिंगारी भड़क गई। PUBG के नए वर्जन में बुत की इबादत यानी पूजा करने का एक सीन बताया गया है, जहां एक मोड़ पर आकर गेम के प्लेयर्स को ताकत हासिल करने के लिए एक ख़ास बुत के सामने खड़े रहकर उसकी पूजा करना है, ऐसा बताया गया है। इसे सऊदी अरब और कुवैत के आलिमों ने बताया ये बुत पूजा है, ये गलत है और इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना जायज़ है। अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करता है तो उसे शिर्क कहते हैं और शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। पर हो सकता है इससे वो शख्स एडिक्ट हो जाए। और ये बात याद रखें कि इंसानों को वही आदत लग जाती है जो वो काम करते रहता है। इसलिए आलिमों ने PUBG गेम खेलने से मना कर दिया और माँ बाप को भी एडवाइस किया कि ऐसे गेमों से अपने बच्चों को दूर रखें। हम अगर देखें, PUBG गेम की वजह से लोग मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं। और आपको बता दें कि PUBG गेम जो लोग खेलते आ रहे हैं उनमें बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। लोगों को आंखों में तकलीफ और नींद ना आने जैसे भी मामले सामने आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि PUBG की वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि हम इस गेम की वजह से जाने अनजाने में हकीकत में शिर्क ना कर बैठें, क्योंकि अल्लाह कुरान में बताता है कि अल्लाह चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर देगा, पर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है इस टाइम पास गेम से बचने और अपना ज़्यादा वक्त दीन के इल्म हासिल करने और अच्छे अमल करने में लगाएं, क्योंकि हमें अल्लाह के पास इस वक्त का भी जवाब देना है। तो नाजरीन, हम बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब हुए ट्विटर पर ट्रोल। प्रकाश जावड़ेकर जो एक PM मोदी के कैबिनेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर अर्बन फॉरेस्ट स्कीम लॉन्च की, जिसमें उन्होंने बताया कि 200 नगर वन पूरे देश में बनाए जाएंगे अगले 5 सालों में। जिसका मतलब है अगले 5 सालों में भारत के 200 शहरों में ट्री प्लांटेशन यानी पेड़ लगाने का काम किया जाएगा, ताकि हमारे शहर भी हरे भरे रहें गांव की तरह। पर इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने प्रकाश जावड़ेकर साहब का ट्वीट पर रिप्लाई किया कि कितने बार एक ही स्कीम को लॉन्च करते रहेंगे। फेमस यूट्यूबर धुरू राठी ने भी ट्वीट किया और कहा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर सरकार ने फिर से एक जुमला दिया। और वो आगे लिखते हैं कि सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की वो ऑलरेडी 2016 में लॉन्च कर चुके थे। क्या तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। साथ में उन्होंने सबूत के तौर पर पायनीर की 2016 की न्यूज़ भी पोस्ट की। इस खबर को बताने का क्या मकसद है? इस खबर को बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि इस्लाम में भी ट्री प्लांटेशन पर जोर दिया गया है, पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया गया है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब कोई इंसान पेड़ लगाता है, फिर इससे कोई इंसान या जानवर कुछ फल खा लेता है या उस पेड़ के छांव से
फ़ायदा उठाता है तो उस आदमी को सदका यानी चैरिटी करने का सवाब मिलेगा। यानी इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर कोई पेड़ हम लगाते हैं तो ये बड़ा सवाब का काम है, और ये पेड़ हमारे लिए मरने के बाद भी सवाब पहुंचाने के काम करते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट बेहतर हो और सवाब भी हम सबको मिलता रहे। तो नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं आज की चौथी खबर की तरफ। दवायर से बीजेपी नेता के शिकायत पर पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ FIR दर्ज। बीजेपी स्पोक पर्सन नवीन कुमार ने बड़े पत्रकार विनोद दुआ पर फेक न्यूज़ फैलाने और PM मोदी जी को डर फैलाने वाला बताने के आरोप लगाए, और वहीं एक दूसरे बेंगलोर के पत्रकार आकार पटेल पर भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के जुर्म में मामला दर्ज करवाया। इसी खबर को लेकर अभिषार शर्मा ने फेसबुक पर विनोद दुआ के साथ होने की बात कही और ट्विटर पर अजीत अंजुम जी के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें अजीत अंजुम जी ने कहा है कि अगर विनोद दुआ के खिलाफ उकसाने और भड़काने का मामला दर्ज हो सकता है तो हजारों भीड़ के सामने जो मंत्री गोली मारो को वाला नारा लगा रहे थे, उनके खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो शरणागत है, अब डिजिटल पर भी पदुका पूजन चाहिए। यानी वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। हमें इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिल्ली दंगों को लेकर एक तरफा जांच पर भी कोई सवाल नहीं उठाया। इसी तरह ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि अगर हम समाज में शांति और सुकून चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सबके साथ इंसाफ करें, और इस्लाम का यही पैगाम है कि हर एक के साथ इंसाफ किया जाए, चाहे वो अपने हों, गैर हों, छोटा हो, बड़ा हो, सगा हो या कोई और हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुश्मनी उनके साथ इंसाफ करने पर रोड़ा बने। इस्लाम ने इससे मना किया है। नाजरीन, अंत में समीर अब्बास के ट्वीट पर बात करेंगे। समीर अब्बास एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं TV9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल के। वो लिखते हैं कि कोरोना लक्षण के चेकअप और बचाव के उपाय बताने आए एक सीनियर डॉक्टर ने एक नई बात बताई। बोले कि दिन में 5 से 6 बार चुल्लू पानी भर के नाक में पानी डालते रहिए, जैसा नमाज से पहले वजू करते वक्त करते हैं। और वो आगे लिखते हैं कि ज़रूर ये सब धार्मिक नियम कायदे साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए ही बनाए गए होंगे। आपको बता दें, इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफाई आधा ईमान है। यानी हर मुसलमान को चाहिए हमेशा साफ सुथरा रहे, अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि सफाई रखना हर मुसलमान को बहुत ज़रूरी है। और हमें मालूम है कि अक्सर बीमारियां सफाई नहीं होने की वजह से बढ़ती या फैलती हैं। और इस्लाम में दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना ज़रूरी है। नमाज के लिए वज़ू करना भी ज़रूरी है, मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्सों की सफाई करना ये इस्लाम में ज़रूरी है। और वज़ू में नाक में चुल्लू पानी डालकर साफ़ करना भी ज़रूरी है। इसीलिए पत्रकार समीर ने इसे वज़ू से जोड़ा है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।